नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली देहरादून हाईवे 709B। इस हाईवे की बदकिस्मती या यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय परिवार हैं उनका दर्द दोनों ही अजीब हैं। जिस तरह से ये हाईवे बनने के बाद भी नहीं चल पा रहा, इसकी शुरुआत नहीं हुई, इस पर ट्रैफिक नहीं चला, ये इस हाईवे की बदकिस्मती है। बनने से पहले कई बार टूटा, रिपेयर हुआ, फिर भी ये हाईवे आम लोगों के लिए नहीं खोला। अपने सामने एक बड़ा हाईवे देखकर और उस पर ना चलने का अफसोस यहाँ के स्थानीय परिवारों का वह दर्द है जो जनप्रतिनिधि नहीं देख पा रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी हैं और इस हाईवे का जो हिस्सा लोनी में पड़ता है, बागपत में पड़ता है, यहाँ पर भी प्रतिनिधि भाजपा के ही हैं। उसके बावजूद भी ये हाईवे नहीं चल पा रहा। इस हाईवे को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खजूरी पर लगते रोज के जाम का हवाला दे रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 100 रुपए में बिक जाती दिल्ली पुलिस, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, परंतु लोग इस हाईवे पर ट्रैफिक ना चलने की वजह से खजूरी के जाम से पीड़ित हैं। वह हर व्यक्ति दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहा है, दिल्ली एमसीडी पर आरोप लगा रहा है। वह आरोप है खजूरी से लेकर करावल नगर तक और खजूरी से लेकर शास्त्री पार्क तक रोड पर अतिक्रमण के। जिन लोगों ने रोड पर अपनी ठेलियां या अन्य किसी तरह के स्टॉल लगा रखे हैं, उनको लेकर आमजन पीड़ा से भरा हुआ है। और वही पीड़ा कल महायज्ञ के रूप में उभरी। सभी को दर्द था, उन्होंने नेताओं की सद्बुद्धि के लिए वहां पर महायज्ञ किया। करावल नगर संघर्ष समिति, वहीं RWA और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर दिल्ली पुलिस के सामने दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर महायज्ञ को अंजाम दिया, जिससे सांसद मनोज तिवारी या नितिन गडकरी या करावल नगर विधायक कपिल मिश्रा इनको सद्बुद्धि आए और ये दिल्ली देहरादून हाईवे 709B आम जन के लिए खोला जाए। क्या जनता के पैसे से बना हाईवे आम जन को खोला जाएगा या अभी इस पर यूं ही सस्पेंस रहेगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन आज के समय में इस हाईवे के ना खुलने के कारण खजूरी पर जाम लग रहा है, आम जन काफी पीड़ित है। अभी पहुंचे हम दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर। ये हाईवे देखा जा रहा है कि पिछले काफी समय से निर्माण कार्य इसका पूर्ण हो गया, लेकिन अभी तक जनता के लिए नहीं खोला गया है। इसी को लेकर करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ पर महायज्ञ किया गया उन नेताओं की सद्बुद्धि के लिए जो हाईवे का निर्माण होने के बाद भी यहाँ की जनता को नहीं सौंप रहा है। खजूरी जाम से जूझ रही है, खजूरी में हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सद्बुद्धि नहीं आ रही। इसी को लेकर देखा गया, इस महायज्ञ का आयोजन किया गया। क्या कहना है यहाँ के उन लोगों का जो यहाँ के जाम से परेशान है, जो यहाँ की नीति से परेशान है? उनकी जानकारी हम यहाँ के ही लोगों से लेंगे। पिछले काफी समय से जो रास्ता खजूरी से अगर हम करावल नगर का जो मात्र 10 मिनट का है, उसे पूरा करने में 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी-कभी 2-2 घंटे लग जाते हैं। आखिर क्यों नहीं जनता के लिए समर्पित किया जा रहा है, क्यों नहीं जनता के लिए इसे खोला जा रहा है? इसकी जानकारी लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले महिलाओं से जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम? अर्चना। अर्चना जी, कहाँ रहते हैं? जी, खजूरी में। खजूरी पे रहते हैं। आज आपकी खजूरी को जाम से बचाने के लिए यहाँ पर महायज्ञ किया गया कि ये जो रास्ता है जो पूरा बन चुका है उसे जनता को समर्पित किया जाए। क्या कहेंगे संघर्ष समिति के लिए और इस हाईवे को लेकर? ये मैम नहीं है, मैम के पास जानकारी नहीं है। और नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा है। खजूरी वाले इस जाम से बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। समय भी सबका बहुत बर्बाद होता है इसमें। घर में आके झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़ी यहाँ की सड़क की होती है, घर में जाके टेंशन। पता नहीं फ्लाईओवर में क्या कमी है कि खोल ही नहीं रहे इस वजह इसको। हमें भी पता लगना, बता रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं।
और जरूर इसमें कोई कमी होगी तभी ये खोल भी नहीं रहे अभी तक, इतने दिन हो गए इसे जेल पे यहाँ जेलते के हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों या कपिल मिश्रा जी हों या मोहन सिंह बिष्ट जी हों, जी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है जनता की समस्याओं को निस्तारण के जी लिए। बिल्कुल, ये लोग कई बार गए उनके पास भी, आश्वासन देते हैं चल देते हैं, आश्वासन देते हैं फिर चल देते हैं, तो कितनी बार और क्या करते रहे, अब इन लोग अपना भी रास्ता ढूंढेंगे अब अच्छा, ये जो संघर्ष समिति है अपने आप रास्ता ढूंढेगी। जी बिल्कुल। ये कहना है मैम का, संघर्ष समिति अपने आप रास्ता ढूंढेगी। और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए, एक भाई और जुड़े हुए, आपका नाम? शिवम भदौरिया। शिवम भदौरिया जी, कहाँ रहते हैं? यहीं खजूरी पे रहते हैं, मंदिर मार्केट अच्छा, में। मंग पार्क में रहते हैं आप। आज संघर्ष समिति द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया नेताओं की सद्बुद्धि के लिए, जिससे कि ये रास्ता जो दिल्ली देहरादून हाईवे 709 भी है जनता को समर्पित किया जाए। क्या कहेंगे यहाँ की अव्यवस्था के लिए, खजूरी जाम के लिए? देखिए, पिछले तकरीबन जब से हाईवे बनना स्टार्ट हुआ है, इसीलिए बना था कि खजूरी का जाम खत्म होगा। अभी ये हाईवे बन के तैयार है, जो भी आगे दिक्कतें हैं वो है। जब तक जो टुकड़ा बन के तैयार है, कम से कम सरकार को इसे तो खोल देना चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता, खजूरी की जनता, करावल नगर की जनता, बिहारीपुर की जनता, इस क्षेत्र के तकरीबन 5 से 6 लाख लोग इस जाम से परेशान हैं। और ये हाईवे बिल्कुल तैयार है बनके, तो इसको क्यों नहीं खोला जा रहा है? सरकार से हम ये पूछ। मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर हम खजूरी चौराहे पर कुछ और व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो व्यवस्था मौजूद है उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहा है, तो और व्यवस्था पर जनता कैसे विश्वास? उनसे हम यही कहना चाहते हैं, और व्यवस्था तो आपने 15 साल में कुछ नहीं कर पाई। ये व्यवस्था जो बनके तैयार है इसे चालू करवाइए, और नाचने गाने से फुर्सत मिल गई हो तो यहाँ पहले इस काम को करवाइए। जनता को तो ये कहना है भैया के। एक और साथी जुड़े हुए, आपका नाम? सही बोला। मेरा नाम राजू सिंघल। राजू जी, कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, दयालपुर में, कॉलोनी में। तो बहुत सारी जगह दयालपुर दयालपुर में रहते हैं। आज आप यहाँ पर उपस्थित देखे गए इस हाईवे में जो महायज्ञ किया जा रहा है नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की सद्बुद्धि के लिए, क्या कहेंगे संघर्ष समिति के उन सभी नौजवानों को जो जनता की समस्याओं में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं, उनका निस्तारण के लिए? TNPS जो समिति है उन्होंने तो अच्छा ये एक अपना योगदान दिया, जिससे कि उन्होंने हवन कराया है, जो नेताओं को थोड़े से उनके जो कान में टकटक लगी हुई है वो खुल जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये उद्घाटन हो जाए इसका हाईवे का। तो एक जानकारी और लूंगा, खजूरी चौक नहीं बल्कि शास्त्री पार्क से लेकर करावल नगर तक अवैध रूप से यहाँ पर ठेली, अतिक्रमण, चाहे वो ऑटो हो चाहे मैजिक हो, ठेली हो, इस अतिक्रमण पर दिल्ली पुलिस हावी है, वसूली होती है, वो भी हमारे पास सारी जानकारी है। उसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अगर ये बंद हो जाए तो थोड़ा बहुत जाम पर फर्क पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये ठेलियाँ और ये सब अभी से थोड़ा लग रही है, तो बहुत पहले से लग रही है। आपने जो हाईवे बनाया, आपने जो हाईवे बनाया, आप इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जाम अपना आप ही खत्म हो जाएगा। क्यों किसी का रोजगार आप खत्म करना चाह रहे हो? वो भी तो कल को 2 रुपए अपने कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आप अपना यहाँ सत्ता में आए हो, आप क्या रेडियां पटरियां खत्म करने के लिए आए हो? जब वोट लेने आते हो, जब तो आप सबके हाथ पैर जोड़ते हो, और अब कह रहे हो आपकी रेडी पटिया हटानी है, हमें जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन सड़कों पर सिस्टम ये है कि सड़कों पर अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो वो कानूनन जुर्म है। सिस्टमेटिकली होना चाहिए ना। ऐसा सिस्टम बनाने वाले भी यही है, बिगाड़ने वाले भी यही है। MCD वाले यहाँ पे जितने भी हैं, सबका महीना बंधा हुआ है, वो अपना पैसा लेते हैं। पुलिस वाले खुद अपना पैसा लेते हैं। यहाँ पे सबका कोई सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का। यहाँ पे जो राजू जी का कि पुलिस और प्रशासन पूरा पैसा लेता है। हमारी आवाज ये है कि जो भी सिस्टम में है, कोई भी ठेली वाला हो या कोई भी, हमें किसी से बैर नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज जनता भी उठाएगी और पत्रकार मीडिया भी उठाएंगे, तभी शायद एक सही सिस्टम लोगों को मिल पाएगा। एक भैया और है, क्या नाम है आपका? रोहन कुमार। रोहन जी, मेरे को तो बस एक ही बात, आप युवा भी हैं जी, और आने वाले समय में आप जैसे लोग ही राजनीति में भी जाएंगे। अच्छा, आज के इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, जिस व्यवस्था में खामियाजा सिर्फ जनता भुगतती है? सिस्टम में जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं वो उस व्यवस्था का पूरा मजा लेते हैं। मैं तो पहले आपको एक बात बताता हूँ। आपने अभी जैसे बोला ना कि मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं, मनोज तिवारी पता है क्या कर रहे हैं? अभी वो बिग बॉस का एक शो चल रहा है, जैसे वो चला रहे हैं, क्या नाम है वो जो भारत पे गए, उन्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं रेडियो से जाम नहीं लगता, सबसे ज्यादा रेडियो से जाम लगता है। आप वो जो मोड़ आओगे ना, आप कभी मोड़ के इधर लेके आओगे ना, ऑटो वालों ने आधा से ज्यादा रोड घेर रखा है। कभी भी आना, आप मोड़ के लेके आओगे, आप बाइक लेके भी आपको निकलने के लिए सबसे ज्यादा जाम है। सवाल और लेता हूं जी मैं जी आपसे। जी। जो दिल्ली पुलिस एक बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल पर पूरी नजर रखती 100 है, रुपए में तो बिक जाती है। वो इन ठेलियों को हटवाने में असमर्थ क्यों है? 100 रुपए में बिक जाती है। 100 रुपए में, मैं खुला गया तो दिल्ली पुलिस 100 रुपए में बिक जाती है। मेरे को कितनी बार रोका, मैं 100 रुपए देके छूट जाता हूँ। दूसरी बात ये, ऑटो वाला 5,000 रुपए देता है। यहाँ पे कितने नंबर ऑटो चले? 14 नंबर यहाँ पे। सर मैं क्या करूँ, 5,000 रुपए ऑटो वाला पर देता है। मैंने एक बार पूछा था। चलिए और लोगों से
दिल्ली देहरादून हाईवे 709B के जो जनता को लोकार्पण होना, जनता को समर्पण होना, उसके लिए लगातार संगत समिति प्रयासरत है। आज इसी को लेकर सद्बुद्ध नेताओं की सद्बुद्धि को लेकर इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। क्या कहना है संघर्ष समिति के उन युवाओं का जो लगातार इस हाईवे को खुलवाने में, जनता को समर्पित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। सर, आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील जी, देखा गया पिछले भी कई दशकों से ही देखा जा रहा है कि आप लगातार समाज सेवा में प्रयासरत है। आज फिर एक दिल्ली देहरादून हाईवे 709B जो जनता को लोकार्पण होना है, पिछले काफी समय से बनकर तैयार है, लेकिन जनता को समर्पित नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसी क्या असुविधा है सरकार की? देखिए, सरकार की तरफ से क्या असुविधा है ये तो या तो सरकार जाने, हम तो आज तक जान नहीं पाए हैं। इसीलिए हमने आज इस यज्ञ का हवन का और भगवान का सहारा लिया है और प्रयासरत हम तो दशकों से हैं। पर मैं आपको बता दूं, आज के इस महायज्ञ में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई संगठन अकेला नहीं है। यहाँ पर आज सारे संगठन है, सारे क्षेत्र के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं। और क्या जरूरत है, समस्त RWA फेडरेशन जो है यहाँ की, वो भी है। अभी आप कह रहे थे कि क्यों करना पड़ा, मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और जमुना पार का क्षेत्र है। वैसे तो कहने को पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली अगर है तो पहले से राजधानी चली आती, यहाँ विकास ज्यादा होने चाहिए थे। पर चूंकि यहाँ पर आकर के सरकार की सारी योजनाएं एकदम तोड़ देती हैं। चाहे वो आप डबल डेकर रोड देख रहे हैं, कब से बन रहा है, मेट्रो को आप देख रहे हैं, सारी दिल्ली में फटाफट बन गई, पर यहाँ पर आके वो भी दम तोड़ गई है। और ये NH 709B का जो जाम है, NH 709 का जो हाईवे बन रहा है, ये खजूरी जाम के मद्देनजर बना था। 25 जनवरी 2019 को इसका शिलान्यास हुआ और मंत्री जी और सांसद जी ने कहा था कि 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आज पूरे 80 महीने इसको बीत गए हैं, लेकिन बनकर तैयार हो गया है। डेट पे डेट मिलती जा रही है, खोला नहीं जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि हम जमुना पार वालों का या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है या गलत समय हमारा चल रहा है। तो इसलिए आज हमने भगवान का सहारा लिया है कि भगवान जी आप वो समय ऐसा लाए कि हमारा भी अच्छा समय आए। सनातनी सरकार है तो भगवान की ज्यादा सुन सकती है, भगवान कुछ करे, हमारे लिए अच्छा समय लाए, हम विकास और इस नेशनल हाईवे 709B को प्रायोरिटी पे खोल के जनता को सौंपा जाए। हवन ऐसा माध्यम इसलिए चुना क्योंकि आज देश में और दिल्ली में सनातनी सरकार है। हम थक चुके हैं प्रदर्शन कर करके, चिल्ला करके, अधिकारियों नेताओं के पास जा करके। जब हमारी किसी ने नहीं सुनी तो सबका मालिक एक होता है। हमने उस मालिक के यहाँ पर आज अपनी अरदास लगाई है। हो सकता है उस अरदास को हमारी को स्वीकार कर लिया जाए। और मैं तो मानता हूँ कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और कुछ दिन में पवित्र नवरात्र आने वाले हैं, तो हो सकता है भगवान का लठ ऐसा चले कि कुछ दिन में ये नवरात्रों में अच्छे दिनों में इसका लोकार्पण होकर जनता को सौंप दिया जाए। कुछ और युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। भैया, आपका नाम? प्रवीण कुमार। जनता के टैक्स के पैसे से बना ये हाईवे, हाँ जी, जनता को ही नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या कहेंगे इसको? हम तो यही कहेंगे कि बातों में पेट भरना बंद करें और हाईवे को खोलने का यत्न करें। अच्छा, एक सवाल और लूंगा भैया मैं आपसे। खजूरी जाम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अतिक्रमण भरा पड़ा है, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर और इसमें जो अहम योगदान निभाती है वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस निभाती है। बाकायदा वसूली भी होती है। ठीक है, उस पर आपके क्या विचार है? सर, ये वसूली की वजह से तो जाम है। यहाँ रेडी वालों को लगा रखा है, ट्रैफिक पुलिस अपना हफ्ता वसूल करती है, ऑटो को खड़ा करती है, RTV को खड़ा करती है और पब्लिक को जाने नहीं देती। पब्लिक अगर परेशान होती है तो उनको आनंद मिलता है, उनकी सवारियाँ बैठती है RTV वगैरह में। अगर परेशान होती है तो कुछ नहीं करती, तो अपने भगवान को याद करती है। एक साथी और जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। अभिषेक, बहुत ही सुंदर कार्य है। एक अच्छे कार्यों को लेकर आप जो प्रयास रहता है उसके लिए बहुत ही सुंदर कार्य महायज्ञ का आयोजन। और ये जब किया जाता है जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो इसके दरबार में सुनवाई होती है। क्या कहेंगे आज के इस कार्य को लेकर, इस दिल्ली देहरादून 709B हाईवे? सर, आपको सबसे पहले बताऊं, जब एक संकल्प लेके चलते हैं तो हमारा संकल्प यही था कि हमारे करावल नगर का, मेन तो करावल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो नेता मिले अभी तक, चाहे अधिकारी लोगों को, एकदम निकम्मे और नाकारी मिले हैं। थोड़ी भाषा शैली मेरी चेंज होगी। 709B हाईवे 1 साल से ज्यादा समय हो गया बने हुए। सबसे बड़ी चीज, इतना बड़ा हाईवे यहाँ से वहां तक बना के रख दिया, दिल्ली का खंड बन के तैयार है। जिस हाईवे को दिल्ली की जनता ने भी 1 हफ्ते पहले खोल दिया था, उस हाईवे को हमारे अधिकारी लोगों को खोलने में क्या समस्या आ रही है, पहले ये बताएं। और 709B ही नहीं, दुर्भाग्य है कि यहाँ से अगर किसी को ऊपर जाना होगा, एक मुद्दा और भी है कि 709B हाईवे के ऊपर अगर किसी को चढ़ना है, इस हाईवे से किसी को अक्षरधाम जाना है, तो हमें खजूरी जाम पार करना पड़ेगा। और आप आज भी अगर सोशल मीडिया में कहीं भी खजूरी डाल दो तो खजूरी फेमस किस लिए? खजूरी जाम के कारण फेमस है। खजूरी का जाम एक नासूर बना हुआ है। और 10 साल से करावल नगर परिवर्तन संघ समिति
इसके लिए जितने भी अधिकारी अभी तक, चाहे भूतपूर्व मंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे हमारे अधिकारी विधायक रहे हैं, सबसे लगातार पत्राचार करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आखिर में हमें भगवान का सहारा लेना पड़ा कि हमारे जो यज्ञ है, वो आहुति है, वो उन नेताओं के दिमाग और कान में जाए। और ये जो जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, तो यज्ञ की आहुति करावल नगर के युवाओं द्वारा एक बम फोड़ने जैसा ही आह्वान रहा है। तो बहुत सफल रहा है और आशा करते हैं कि शायद उन तक ये आवाज पहुंची हो और करावल नगर के और आसपास की विधानसभा आरडब्ल्यू जितने भी, क्योंकि स्पेसिफिक करावल नगर से लोग नहीं जाते यहाँ, अगर यह हाईवे खुलेगा तो पूरा यूपी का ट्रैफिक भी इधर से जाएगा। और खजूरी जाम तो एक नासूर है, इसके बारे में किस एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे तो भी बता देगा। और जाम का सबसे बड़ा, आपने सही बोला कि जाम का सबसे बड़ा कारण अवैध अतिक्रमण, जिसकी जिम्मेदार हमारी तरीके से खड़े वाहन, हमारी एमसीडी, हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। आखिर ऐसा क्या होता है कि जब किसी एमसीडी अधिकारी का दौरा होता है तो सारी की सारी फल मंडियां गायब हो जाती है। सर दुर्भाग्य है ये, 709 भी इन्होंने नहीं खोल पाए। अगर आप नहीं खोल पाए तो अगर ऐसे ही करना था तो 1 साल तक फल मंडी यहीं लगवा देते। तो ये भैया ने बोला कि 1 साल तक सब्जी मंडी यहीं लगवाते। हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हुए, उनसे कहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाए। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश सारफ है। राम प्रकाश जी, काफी पुराने आप यहाँ के रहने वाले। मेरे को 50 साल हो गई यहाँ पर। से वाकिफ भी होंगे। 3 योजना मनोज तिवारी और लगातार कई बार इस क्षेत्र के विधायक भाजपा के, लेकिन फिर भी आज तक जनता को समर्पित नहीं हो पाए। मेरे पास एक मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा था कि मैं जीतते ही इस खजूरी जाम को समाप्त करा दूंगा। कपिल मिश्रा जी ने भी यही कहा था। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जनता को किए हुए वादे जीतने के बाद ये नेता भूल जाते हैं? मैं बताता हूँ वैसा, उसमें एक कारण है कि अभी आई थिंक इलेक्शन आने में शायद 3 साल बाकी हैं। जब 2.5 साल बीत जाएगा ना, फिर देखना गली गली में हाथ जोड़ के घूमेंगे ये लोग। वोट के लिए सभी आते हैं, अदरवाइज उसके बाद में कोई नहीं आता। अभी यहाँ से मनोज तिवारी को चुना गया, कपिल मिश्रा को चुना गया, और मुस्तफाबाद भी दूर नहीं है, वहाँ से हमारे 20 साल पुराने मोहन सिंह बिष्ट जी भी यहीं थे, जो इसी एरिया में रहते थे। अभी वो लोग लुटियन जोन्स में सिविल लाइन में रह रहे हैं। उनको पता क्या है कि यहाँ परेशानी क्या होती है, कैसे होती है। परसों का आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं कि यहाँ से जा रहा था मैं सुबह ड्यूटी, तो मेरे सामने गाड़ी के और एक ऑटो अचानक ब्रेक लगाता है। मैं उसको कहता हूँ भाई थोड़ा आगे बढ़ जा। मुसलमान का लड़का था, 18 साल मुश्किल से उम्र होगी, और वो मेरे को क्लियर किया क्यों हट जाऊँ, 1000 रुपये महीने देता हूँ पुलिस को। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही हमारी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है। यूपी 14 के ऑटो चलते हैं, आप भी जानते हो कि वो स्टेट क्रॉस नहीं कर सकते विदाउट परमिट। दिल्ली एनसीआर का परमिट होना चाहिए, लेकिन 90% वो दिल्ली पुलिस के संरक्षण में यूपी 14 के ऑटो चल रहे हैं, उन्हीं का अतिक्रमण बना हुआ है यहाँ पे। एक सवाल और लूंगा चाचा जी आपसे, जिस तरह से सामने दिख रही है एम्बुलेंस है जी, कोई गंभीर रूप से घायल मरीज अगर इस खजूरी कुछ से निकलना चाहे तो मैं ये समझता हूँ वो जिंदा व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। कितने कांड हुए हैं ऐसे, कितने कांड हुए जो खजूरी चौक पे दम तोड़ दिया लोगों ने। एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाती है। जब एक 2 व्हीलर वाला नहीं निकल सकता तो आप समझ सकते हो कि एम्बुलेंस 4 व्हीलर है, उसको जगह नहीं। पुलिस वाले अभी भी आप चौक पे जाके देखोगे गुट बना के 4-6 ऐसे करके खड़े तमाशाबीन बने रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। साथ इस महायज्ञ में जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, समाज सेवी भी हैं, आरडब्ल्यूए भी है, संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं, सभी ने सरकार पर आरोप लगाए और वो आरोप कहीं ना कहीं सही भी हैं। जनता जिन्हें चुनती है वो जनता को समर्पित नहीं हो पाते, और यही कारण है कि ऐसे महायज्ञ करने की फिर जरूरत होती है कि कैसे ही उन जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि आए। ये किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा जो यहाँ पर लगा हुआ है, और उसी जनता को पूर्ण निर्माण कार्य के बाद भी इस हाईवे पर अपने वाहन दौड़ाने के लिए विचार करना पड़ रहा है। अगर कोई जनता का कोई भी सदस्य या जनता यहाँ से पत्थर हटाती है तो उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, आखिर ऐसा क्यों होता है। सरकारें जनता बनाती है, लेकिन वही सरकारें अपनी ही जनता को समर्पित नहीं हो पाती। अगर इस हाईवे को खोल दिया जाए, उद्घाटन जब होगा अगर खोल दिया जाए तो आज यहाँ के रहने वाले परिवारों को, और मैं ये कहूँगा कि बागपत बड़ौत लोनी के रहने वाले परिवारों को काफी अच्छा प्रयास मिल सकता है, काफी अच्छे ट्रैफिक और सुगम रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा करेगा कौन? आज का सवाल है संघर्ष समिति का कि आखिर ये दिल्ली देहरादून हाईवे 709 भी कब जनता को समर्पित होगा, जिसके लिए यज्ञ भी किया गया। यज्ञ जो ये मंत्र बोले गए ओम भूर्भुवः, इसकी गूंज उन नेताओं तक पहुंचे और वो देखें यहाँ की स्थिति को, यहाँ के जाम को, जिसमें कहीं ना कहीं
सहभागी है दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली एमसीडी। इन सभी पर कब्जा जो है वो भाजपा का है और भाजपा के जनप्रतिनिधि यहाँ से हैं, फिर भी जनता पीड़ित है।